17 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। कह रहा ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत्य है। मतलब आप कह सकते हैं इस फंक्शन की x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे x इक्वल टू 3 पर क्या देखेंगे, x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, यहाँ से क्या आएगा fx इक्वल टू आएगा, यहाँ से लिखेंगे लिमिट, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f x किसको टेंस किया, 3 को टेंस किया, तो 3 माइनस का क्या करेंगे h। अब आपको पता है किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की। 3 से हम कुछ घटा रहे हैं तो x का मान 3 से क्या आएगा, छोटा, और x का मान जब 3 से छोटा होगा तो उसके लिए फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाला है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन क्या है, x का मान जब 3 से छोटा होगा तो फंक्शन ये होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये। तो यहाँ से आएगा a और x के जगह हम रखेंगे 3 माइनस h और प्लस का 1। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, अंदर 3 का क्या, a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3a माइनस का ah प्लस का 1, h इक्वल टू 0 रखने पर ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से 3 प्लस 1, ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ से आएगा राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस राइट हैंड लिमिट, यहाँ से क्या आएगा f, यहाँ 3 प्लस का क्या करेंगे h, क्योंकि हम कौन सी लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, 3 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3 से क्या होगी, बड़ी, यानी x का मान 3 से बड़ा, और जब x का मान 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये, x का मान जब 3 से बड़ा तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये क्या आएगा f, यहाँ से क्या आएगा f, यहाँ f नहीं, फंक्शन क्या है b, और x के जगह हमें रखना है 3 प्लस का h और प्लस का क्या करेंगे 3। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, b का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 3b प्लस का bh और प्लस का क्या आएगा 3, h इक्वल टू 0 रखने पर ये क्वांटिटी 0। तो यहाँ से क्या आएगा 3b प्लस का क्या आएगा 3, ये आपकी क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट। और अब हम निकालेंगे x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, जब x का मान 3 के क्या होगा, इक्वल होगा, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू ax प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आएगा fx इक्वल टू, जब x का मान 3 के इक्वल होगा तो फंक्शन क्या होगा, ax प्लस का क्या होगा 1, और हम किस पर निकाल रहे हैं, 3 पर। तो यहाँ से आएगा a इंटू x के जगह 3 रखेंगे प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ से आएगा f3 इक्वल टू क्या आएगा 3a प्लस का 1। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या है, संतत्य है। मतलब x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो x इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3a प्लस का 1, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3b प्लस का क्या है 3, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 3a प्लस का 1। अब ये दिस और दिस क्या है, इक्वल है, तो हम इन दोनों को लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 3a प्लस का 1 इक्वल टू 3b प्लस का क्या है 3। तो यहाँ से आएगा 3a और ये इधर जाएगा 3b और यहाँ से क्या आएगा प्लस का 2। तो यहाँ से a इक्वल आएगा, ये 3 उधर जाएगा तो यहाँ से क्या आएगा b प्लस का 2 अपान क्या होगा 3। तो यहीं से आप यहाँ से समझ सकते हैं और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है लेमडा के किस मान के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत्य है, और फिर क्या है x इक्वल टू 1 पर इसके संतत्य पर विचार कीजिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर इसकी निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का क्या करेंगे fx इक्वल आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब x की वैल्यू 0 से कुछ घटा रहे हैं तो x का मान 0 से क्या आएगा छोटा, और जब x का मान 0 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाला, x का मान जब 0 के बराबर या 0 से छोटे के लिए फंक्शन ये। तो यहाँ से हम देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और ये फंक्शन क्या है लेमडा, लेमडा है, और यहाँ x के जगह 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 और 0 माइनस का क्या करेंगे h। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या आएगा लेमडा, और इसका स्क्वायर करेंगे
और इसको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 0 प्लस एच स्क्वायर और माइनस 0, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ h इक्वल टू 0 रखेंगे, h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से समझ सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लें, यहाँ से निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस का क्या करेंगे h, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 में हमने क्या किया, कुछ ऐड किया। अब ये किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से बड़ी, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो फंक्शन दिस, तो यहाँ से क्या करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 4 और x के जगह हमें रखना है 0 प्लस h और प्लस का क्या है 1, यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ये 0 प्लस का 4h प्लस का 1, h इक्वल टू 0 रखने पर ये क्वांटिटी 0, ये तो ऑलरेडी 0 है ही है, तो यहाँ से क्या आएगा 1। आप यहाँ से ये कह सकते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1। अब आगे हमको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, मतलब इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत नहीं है। अब आप यहां से ये समझिए, हम लेम्डा की कोई भी वैल्यू ले लें, लेम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन संतत नहीं है। आप यहां से समझ सकते हैं कि लेम्डा की हम कोई भी वैल्यू ले लें, हर एक वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर संतत नहीं होगा। तो यही हमसे पूछा था, तो इसका हम आंसर ऐसे बताएंगे कि लेम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत नहीं है। तो आप यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये कहा गया है कि x इक्वल टू 1 पर सातत्य पर विचार कीजिए। अब इस फंक्शन की x इक्वल टू पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालिए। अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये फंक्शन x इक्वल टू पर क्या होगा, संतत होगा। अगर तीनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दर्शाइए कि gx इक्वल टू x माइनस एक्स बॉक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असंतत है। इस चीज को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है, gx इक्वल टू क्या दिया है, x माइनस का क्या दिया है, x बॉक्स। अब इस x बॉक्स का पहले मतलब समझते हैं। इस x बॉक्स को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको बताया भी है, ये क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है। तो यहाँ से x बॉक्स का पहले मतलब समझेंगे तो ये क्या है, जैसे x बॉक्स। अब ध्यानपूर्वक इसका मतलब समझना, जैसे x की वैल्यू हम क्या ले लें, 2 ले लें, क्या ले लें, x की वैल्यू 2 ले लें, तो इस x बॉक्स यानी 2 बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर हम इसी x की वैल्यू 2.1 ले लें तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। अगर हम 2.2 ले लें तब भी क्या आएगा, 2 डॉट डॉट। अगर इसी प्रकार हम 2.9 लेते हैं तब भी इस 2.9 बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब अगर हम यहाँ ले लें 3, क्या ले लें, 3 ले लें, तो इस 3 बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब इसका मतलब समझो, अगर इस बॉक्स के अंदर ऐसी वैल्यू हो जो अपने आप पर क्या हो, पूर्णांक हो, तो जो नंबर होगा ठीक वही नंबर बाहर आएगा। जैसे 2 अपने आप पर क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ 2 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अब आप यहां से समझो, अगर बॉक्स के अंदर ऐसी वैल्यू हो जो पूर्णांक ना हो, जैसे देखो 2.1 ये पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नहीं है, तो जब बॉक्स के अंदर ऐसी वैल्यू हो जो पूर्णांक ना हो तो बाहर वैल्यू, बॉक्स के बाहर कौन सी वैल्यू आती है, जो अंदर वैल्यू होती है उस वैल्यू से जस्ट छोटा ऐसा नंबर होता है जो अपने आप पर क्या हो, पूर्णांक। जैसे 2.1 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर हमें लेना है जो अपने आप पर क्या हो, पूर्णांक। तो 2.1 से जस्ट छोटा क्या होगा, 2 होगा, जो अपने आप पर क्या है, पूर्णांक। जैसे यहाँ देखिए 2.9,
अगर इसके अंदर एक इंटीजर्स नंबर मतलब एक पूर्णांक होता तो जो नंबर यहाँ होता ठीक वही नंबर बाहर निकल के आता। अब यहाँ देखो बॉक्स के अंदर ये ऐसा नंबर है जो पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक नहीं होता है तो हम ऐसा नंबर यानी जो नंबर अंदर होता है उस नंबर से जस्ट छोटा ऐसा नंबर लेते हैं जो अपने आप पर क्या हो पूर्णांक। जैसे 2.9 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर लेना है जो अपने आप पर क्या हो पूर्णांक। जैसे 2.9, 2.8, 2 पॉइंट क्या है 2.7 डॉट डॉट इसी प्रकार 2.1, 2.2 और इससे 2.1 से छोटा 2 होगा। तो 2.9 से जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो अपने आप पर क्या है पूर्णांक है, तो उसी नंबर को हम यहां लेंगे। तो 2.9 अगर बॉक्स रहेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अब यहां से देखिए 3 बॉक्स, अब ये क्या है ये अपने आप पर क्या है पूर्णांक है, इसलिए जो अगर इस बॉक्स के अंदर पूर्णांक है तो जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ बाहर निकल के आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ लेंगे x इक्वल टू ए, क्या ले लें x इक्वल टू ए, और ये क्या है a बिलोंग्स टू क्या है z, मतलब ये a क्या है एक पूर्णांक है और x इक्वल टू ए पर हम यहाँ ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ देखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस का क्या करेंगे fx इक्वल आएगा लिमिट। अब इस x इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या निकालना है हमें तीनों निकालना है। तो यहाँ से ये समझिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये f a टेंस कर रहा तो क्या आएगा a माइनस का क्या करेंगे h, क्या करेंगे h। अब आप यहाँ समझिए चाहे x की वैल्यू a से बड़ी हो चाहे x की वैल्यू a से छोटी हो, हर एक के लिए फंक्शन क्या होगा यही होगा सेम होगा। तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट यहाँ क्या है gx है तो यहाँ gx रख लेते हैं, क्या होगा gx होगा। तो लिमिट यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ भी g कर लेते हैं, यहाँ से क्या आएगा g। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब यहाँ से फंक्शन क्या है फंक्शन है यहाँ x माइनस ये है x माइनस एक्स बॉक्स, तो x के जगह हमें क्या रखना है a माइनस एच। तो यहाँ से क्या करेंगे a माइनस एच और माइनस ये क्या है a माइनस का क्या करेंगे h करेंगे। तो आप यहाँ से ये समझिए, अब देखो जैसे यहाँ हमने क्या माना a क्या है पूर्णांक, a क्या है पूर्णांक, a क्या है एक पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर है। अब जैसे a से हम और h वेरी स्मॉल क्या है क्वांटिटी, जैसे अगर सपोज करिए हम a इक्वल टू क्या लेते हैं 2, क्योंकि a क्या है पूर्णांक है, a इक्वल टू हमने क्या ले लिया 2, ये क्या है पूर्णांक है। अब यहाँ से 2 माइनस h करेंगे मतलब h वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। अब आप यहाँ समझिए जब हम 2 से कुछ घटाएंगे, जब हम 2 से कुछ घटाएंगे समथिंग ये समझो अगर h की वैल्यू 2 माइनस 0.1 है तो यहाँ से क्या आएगा 1.9 आएगा। अगर हम 2 से कुछ घटाएंगे तो 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 2 से हम कुछ क्या करेंगे 2 से अगर हम कुछ घटा रहे हैं तो 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी। अगर इसको हम बॉक्स में 1.9 को बॉक्स में रखेंगे तो 1.9 को बॉक्स में रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, क्योंकि इसके अंदर अगर पूर्णांक है तो जो नंबर यहाँ होगा ठीक वही नंबर बाहर आएगा। अगर पूर्णांक नहीं है तो उस पूर्णांक से जस्ट छोटा ऐसा नंबर लेना जो अपने आप पर क्या हो पूर्णांक हो। तो 1.9 बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो यहाँ से ये समझिए 2.h अगर हम a इक्वल टू क्या ले लें 2 ले लें तो इसका बॉक्स में जो वैल्यू होती है क्या आ गई 1 आ गई। अगर a इक्वल टू क्या है 2 है तो ये जब बॉक्स की वैल्यू 2 माइनस h करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे 2 माइनस एच बॉक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ सिंपल सा क्या आया 1 आया। तो आप ये समझिए यहाँ 2 लिया तो यहाँ क्या आया 1 लिया। तो यहाँ से ये समझिए लिमिट h टेंड टू 0 ये क्या है a माइनस एच। अब यहाँ क्या है a, क्या है a और a माइनस एच। तो आप यहाँ से ये समझिए a माइनस एच की वैल्यू क्या आएगी। जैसे यहाँ a इक्वल टू क्या था 2, यहाँ से आप समझिए 2 माइनस एच की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो a माइनस एच की वैल्यू a माइनस 1 आएगी, क्योंकि यहाँ 2 था तो 2 से एक कम क्या आया 1 आया। यहाँ a होगा तो a से एक कम क्या आएगा a माइनस 1। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि a माइनस एच बॉक्स की वैल्यू
कितनी आ गई, a माइनस 1। तो यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आएगा a माइनस h, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस a और प्लस का 1, ये दिस और दिस कट जाएगा, h इक्वल टू 0 रखने पर ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गई। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो आप यहाँ समझिए, यहाँ से करेंगे, यहाँ से लिमिट x टेंस टू a प्लस ये क्या है, gx, क्या है, gx। तो यहाँ से करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यहाँ से क्या करेंगे g, और यहाँ a प्लस का क्या है h, a प्लस का h। अब ये समझिए फंक्शन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ये है, x के जगह हमें क्या रखना है, a प्लस h, और माइनस बॉक्स में x के जगह क्या रखना है, a प्लस का h। अब ध्यानपूर्वक समझो इधर, अब जैसे यहाँ a प्लस h, अगर हम a इक्वल टू क्या ले लें, 2, तो a प्लस यानी 2 प्लस h, और h क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम 2 में कुछ ऐड करेंगे, 2 में अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मान लो 2 0.1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2.1, और 2.1 की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। अगर हम 2 में कुछ ऐड करेंगे तो ये नॉन इंटीजर्स नंबर होगा, और नॉन इंटीजर्स नंबर के लिए यहाँ से क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ से आप ये समझो a प्लस h बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, a आएगी, क्योंकि a में हम कुछ भी ऐड करें, a अपने आप पर क्या है, एक इंटीजर्स नंबर है, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे तो ये नॉन इंटीजर्स नंबर हो जाएगा, यानी a से बड़ी वैल्यू आएगी। किससे बड़ी, a से बड़ी वैल्यू आएगी, और जब a से बड़ी वैल्यू आएगी वो अपने आप पर क्या होगा, नॉन इंटीजर्स नंबर। तो नॉन इंटीजर्स नंबर ये बॉक्स है, तो हमें ऐसी वैल्यू लेना है जो उस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर्स नंबर हो। तो यहाँ से क्या आएगा, a प्लस h की वैल्यू क्या आएगी, a के बराबर। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये a प्लस का h माइनस a प्लस h की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a के। तो यहाँ से ये और ये दिस और दिस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और h इक्वल टू 0 रखने पर इसकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं x इक्वल टू a पर, यानी a क्या है, एक इंटीजर्स नंबर है, यहाँ पर क्या आ गई लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस gx, क्योंकि gx है ना, और नॉट इक्वल यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस, और यहाँ से क्या आ गया gx, मतलब इस gx की x इक्वल टू a पर, a अपने यहाँ पर इंटीजर्स नंबर पर, इस gx की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। अतः आप कह सकते हैं x इक्वल टू a पर, जहाँ पर a क्या है, पूर्णांक है, x इक्वल टू a पर फलन यानी gx क्या है, gx संतत नहीं है, संतत नहीं है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि x इक्वल टू a, जहाँ ये क्या है, पूर्णांक है, gx संतत नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये जो gx है, ये फंक्शन समस्त पूर्णांक बिंदुओं के लिए ये फंक्शन क्या है, असंतत है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू पाई पर क्या है, संतत है। तो यहाँ फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है fx इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का क्या है 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, और इस साइन एक्स को लास्ट में लिख दो, तो यहाँ से क्या आएगा साइन एक्स। अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझ लो, यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। अब आप ध्यानपूर्वक ये समझिए, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्या है, साइन एक्स है। हमने आपको बताया भी था कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो हर एक रियल नंबर के लिए क्या होते हैं, संतत होते हैं। ये क्या है, साइन एक्स है, और साइन एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, संतत होता है। तो यहाँ से ये समझिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है। साइन एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है। तो ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत होगा, और ये भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो इन दोनों का अंतर भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो आप कह सकते हैं एफ एक्स
यहाँ से लिखेंगे एफ एक्स हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए संतत होगा, हर एक रियल नंबर के लिए संतत होगा। इसलिए x इक्वल टू पाई पर भी एफ एक्स संतत होगा। इसलिए x इक्वल टू पाई पर भी ये फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। तो आप यहां से समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन दिए गए हैं, इनके सांतत्य पर हमें विचार करना है। जैसे फर्स्ट है, यहां से क्या है a, क्या दिया है एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स प्लस का क्या दिया है कॉस एक्स। अब आप ध्यानपूर्वक समझिए, ये क्या है साइन एक्स, ये क्या है कॉस एक्स। जैसा कि हमने अभी आपको ये बताया है कि साइन एक्स हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, संतत। कॉस एक्स हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, संतत। अब यहां समझिए, ये भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत, ये भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत। तो ये समझो इन दोनों का योगफल भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि साइन एक्स हर एक रियल नंबर के लिए संतत है। जैसे अगर यहां से दे दिया जाए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और प्लस का क्या है एच एक्स। हमने बताया था ना, ये पीछे वाली प्रॉपर्टी है कि अगर जी एक्स हर एक रियल नंबर के लिए क्या हुआ है, संतत, एच एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत है। तो इन दोनों का योगफल जी एक्स प्लस एच एक्स ये भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो आप कह सकते हैं एफ एक्स भी, इसलिए एफ एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए संतत होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। जैसे सेकंड है, ये v ऑप्शन है, यहां से क्या है v, यहां से क्या दिया एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है साइन एक्स माइनस का क्या दिया है कॉस एक्स। ध्यानपूर्वक समझिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब आप ये समझिए, ये क्या है साइन एक्स हर एक रियल नंबर के लिए क्या होता है, संतत। कॉस एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत। जब ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत, ये भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत, तो इनका अंतर भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो आप यहां से अपने मन से लिख सकते हैं कि जब साइन एक्स हर एक रियल नंबर के संतत होता है और कॉस एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए संतत होता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या होगा, संतत होगा। और ठीक इसी प्रकार ये जो सी है, यहां से सी भी लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है साइन एक्स इंटू क्या है कॉस एक्स है। तो यहां से ये समझो, ये साइन एक्स हर एक रियल नंबर के लिए संतत, कॉस एक्स हर एक रियल नंबर के लिए संतत, इसलिए इनका मल्टीप्लाई भी हर एक रियल नंबर के लिए क्या है, संतत होगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं और अपने मन से इसको आपको लिखना है। तो यहां से